नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, हमारे चैनल से आपको हर एक ऑथेंटिक जानकारी मिलती है जो एक्चुअल में हो रहा है या होने वाला है या जो वैकेंसीज आने वाली है। आप सबको मैंने आज से 15-20 दिन पहले भी बताया था वैकेंसीज आएंगी 2019 में, पूरे चांसेस हैं। और अब जैसे कि आपने सुन लिया होगा, 28 फरवरी को अप्लाई करना स्टार्ट होने वाला है और 28 मार्च लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रखी जाएगी। तो फिलहाल हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एनटीपीसी के अंडर कौन कौन सी वैकेंसी आती है, कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ क्या जाएगी, आपकी कट ऑफ क्या रहती है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी। ये सब आपको पहले पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है 1,30,000 के नियर अबाउट वैकेंसीज निकालने जा रहा है रेलवे, लेकिन आप सबको पता ही होगा करोड़ों के करीब लोग फॉर्म भरेंगे। तो अगर आपका वाकई में सपना है, आप सबने काफ़ी टाइम से इस भर्ती की वेट की है, टिकट कलेक्टर के लिए, गुड्स गार्ड के लिए सारी वैकेंसीज अब आ रही है, ठीक है। लेकिन जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा, एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा, कट ऑफ नहीं पता होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं पता होगी, प्रॉपर सिलेबस या एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा, आप अपनी नौकरी को पाने का सपना नहीं पूरा कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताऊंगी और फ्री लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मैं आपको सारा डिटेल्स में बताऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन को जरूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी, चाहे गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो, चाहे रेलवे की नई जानकारी। अगर आप चाहते हैं आपको सबसे पहले मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अगर आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, साथ में बेल बटन भी आप देख पा रहे हैं, बेल बटन को जरूर दबा लीजिए। इसी से आपको फ्री में नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें भी मैं कोई ना कोई नया अपडेट डालती रहती हूँ, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकती हैं, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले डिटेल्स में बात करेंगे एनटीपीसी के अंडर कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं रेलवे में। अगर आप टिकट कलेक्टर की, कमर्शियल क्लर्क की, रिजर्वेशन क्लर्क की, किसी भी वैकेंसीज को पाने का आपका सपना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दी फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर सच में आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो वैकेंसीज आती है, चाहे वो टिकट कलेक्टर की हो, गुड्स गार्ड की हो, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की हो, टाइपिस्ट की हो, रिजर्वेशन क्लर्क की हो, ये किसके अंडर आती है? तो मैं बता दूं, ये एनटीपीसी के अंडर आती है। एनटीपीसी मतलब रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इस एनटीपीसी के अंडर ये वैकेंसीज आती है, जो कि ये वैकेंसीज है यानी कि टिकट कलेक्टर की, क्लर्क की, गुड्स गार्ड की, जो भी वैकेंसीज ये वाली आती है ये एनटीपीसी के अंडर ही आती है। अब ये डिपेंड करता है कि रेलवे इसमें से कौन सी वैकेंसीज आपको निकाल के दे रहा है। लाइक आपको क्लर्क की दे रहा है, टिकट कलेक्टर की, गुड्स गार्ड की, ये वैकेंसीज तो आपको पता है आनी है। अब इस वीडियो में हमने बात करनी है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीपीसी के अंडर देखिए कौन कौन सी वैकेंसीज आती है। पहले इसमें 21 रीजन आते हैं, ठीक है, और 9 जॉब प्रोफाइल इसके अंडर आती है। एएसएम यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की, कमर्शियल अप्रेंटिस की, ट्रैफिक अप्रेंटिस की आती है, और टीसी की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ट्रैफिक असिस्टेंट की, उसके बाद इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, सीनियर टाइम कीपर की, गुड्स गार्ड टीसी। तो ये सारी वैकेंसीज का एक ही सिलेबस, एक ही एग्जाम पैटर्न और सेम सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। चलिए डिटेल्स में मैं आपको बता देती हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए सबसे पहले आपका स्टेज 1 का एग्जाम रहेगा, प्री एग्जाम जिसको आप बोलते हो, ठीक है। उसके बाद मेन एग्जाम यानी कि स्टेज 2 का एग्जाम होगा। स्टेज 3 जो है आपका एप्टीट्यूड या फिर स्किल्ड आपका टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, स्किल टेस्ट होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर चेक कर लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं रेलवे की किसी भी जॉब के लिए। मेडिकल टेस्ट के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एनटीपीसी का जो सिलेबस है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का,
उसमें 4 सब्जेक्ट टोटल रहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का जनरल अवेयरनेस का रहेगा पहले, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, उसके बाद अर्थमेटिक का, फिर जनरल साइंस का। इसकी तैयारी भी हम शुरू करेंगे जल्दी ही, मैं आपको बता भी दूंगी जल्दी जैसे तैयारी शुरू करेंगे इसकी। अब जनरल नॉलेज जो पहला सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले करंट अफेयर्स जो नेशनल या इंटरनेशनल रहते हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों रहते हैं। हिस्ट्री ये आपकी भारत की हो सकती हैं, पूरे वर्ल्ड की भी हो सकती हैं। उसके बाद जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पहले सब्जेक्ट के अंडर आएगा। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें देखिए एनालिस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, जजमेंट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन। आप सिलेबस को देख के डरना नहीं है आपने, मैं आपको तैयारी भी करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो सिलेबस है अर्थमेटिक एबिलिटी का। अर्थमेटिक में परसेंटेज आएंगी, पाइप्स एंड क्रिस्टन्स आएंगे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, ये सारा उसी के सिलेबस है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, मेंसुरेशन, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इंटरेस्ट, ये सारा सिलेबस है अर्थमेटिक का। उसके बाद फोर्थ और लास्ट सिलेबस जो होता है वो रहता है जनरल साइंस का, जिसमें फिजिक्स रहेंगे, यूनिट्स एंड डिमेंशंस रहेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविएशन, ये सारे मैं आपको हिंदी में भी करवाऊंगी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी, साउंड, लाइट एंड ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारा जनरल साइंस का सिलेबस है। देखिए केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री, ये सारा इसी में आता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसके बाद देखिए सारा सिलेबस इसी में आएगा, हम सारा कवर करेंगे। मैं आपको मेन बताऊंगी और जो रिपीटेड होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इजी रहेगा तैयारी करने के लिए, आसान रहेगा आपको। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। चाहे आप एनटीपीसी के अंडर टीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब टिकट कलेक्टर की, चाहे टीए की, चाहे गुड्स गार्ड की, चाहे सीए की, चाहे रिजर्वेशन क्लर्क की कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर अटेंडेंट की कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे हैं, सिलेबस सेम रहेगा। और मैं आपको बताऊंगी नेगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी। जनरल नॉलेज का 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहेंगे, अर्थमेटिक एबिलिटी का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, जनरल साइंस का भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। मैं बता देती हूँ टाइमिंग भी क्या रहेगी। स्टेज 1 का आपका एग्ज़ाम रहेगा यानी कि सीबीटी टेस्ट, वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का रहेगा पूरे। और इसका जो स्टेज 1 का देखिए सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन ही आपका रहेगा। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस बताया, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, रॉन्ग हो गया, तो उसमें से 1 के नंबर कट जाएंगे। और अब बात करेंगे एनटीपीसी के मेन एग्जाम के पैटर्न की। मेन एग्जाम पैटर्न क्या होगा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी, यानी कि जो आपका स्टेज 2 का एग्जाम होगा, इसमें भी देखिए सिलेबस सेम ही है मोस्टली। जनरल नॉलेज का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, और इसमें रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, अर्थमेटिक एबिलिटी का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, जनरल साइंस का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। मतलब उसमें जो स्टेज 1 का है उसमें 100 क्वेश्चन थे, इसमें आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स के होंगे। उसके बाद देखिए अगर करेक्ट होगा आपका आंसर, वही आपका 1 मार्क्स का ही रहेगा। 100 क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली 100 मार्क्स के अगर हैं तो एक ही क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टेज 2 का है ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, बट आपको तैयारी मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। 0.333 ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, और ये भी आपका 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का ही टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो स्टेज 2 के एग्ज़ाम को, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपका एप्टीट्यूड,
टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट, मतलब एक ही रहता है ये टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेडिकल के लिए मैं एक आपको वीडियो अलग से बना के बता दूंगी कि मेडिकल में क्या क्या रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।